जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में वट सावित्री व्रत हमें कब रखनी है, वट सावित्री व्रत करने की क्या नियम विधि होती है, धान पान से हम व्रत कैसे उठाएं, अगर हमारे पास धान पान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम व्रत कैसे करें। इसी के साथ जानेंगे जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं वो कर सकते हैं या नहीं, कौन सी ऐसी 3 सामग्री है जो हमें वट सावित्री व्रत के लिए पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण नियम विधि आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी और आप सभी के बहुत अधिक प्रश्न भी है जिसके उत्तर भी इस वीडियो में मैं दूंगी। तो वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आगे मैं जितनी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो आप लोगों को बताऊं कि वट सावित्री व्रत जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखी जाती है। अखंड सौभाग्य के लिए हम लोग वट सावित्री व्रत रखेंगे। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए, सुख संपत्ति के लिए रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखती है उनके पति की लंबी आयु होती है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध होता है। तो इसीलिए हम सभी सुहागिन महिलाओं को बहुत ही उत्साह पूर्वक वट सावित्री का व्रत रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के नियम क्या होते हैं। देखिए, वट सावित्री व्रत तो धान पान से ही किया जाता है और जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बार व्रत उठाने में। और आप सभी का प्रश्न है कि हम पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो हम धान पान कहाँ से लाएं, मायके कैसे जाएं। देखिए, नियम तो यही है कि वट सावित्री व्रत जो लोग पहली बार उठा रहे हैं मायके से ही उठाया जाता है। मायके से सुहाग की सभी सामग्री माँ बाप से लिया जाता है, धान और पान से ये व्रत उठाया जाता है। लेकिन कुछ बहनों का प्रश्न है कि हम मायके नहीं जाते हैं, जो भी रीजन हो, जो भी कारण हो, तो हम व्रत कैसे उठाएं। तो देखिए, हम सुहाग की व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो हो सके तो आप मायके अगर नहीं जाते हो तो वहां से अपनी माँ से, भाई से मंगवा सकते हैं। कुछ भी सुहाग की सामग्री होनी चाहिए कि मायके का जो क्षेत्र होता है वहां से भी अगर हम कुछ खरीद लेते हैं तो मायके से ही गिनती होती है। तो आपका मायके से लेन देन नहीं है या किसी कारणवश आप मायके नहीं जाती हैं तो वहां के किसी नजदीकी हाट बाजार से आप कुछ सुहाग की सामग्री अपने पैसे से भी खरीद कर मंगवा सकती हैं। ये वट सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा वट वृक्ष में की जाती है। इस दिन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वट वृक्ष में निवास करते हैं। पूजा वट वृक्ष के समक्ष भी जाके कर सकते हैं और अपने घर में भी वट वृक्ष का एक डाली तोड़ कर लाकर बाल्टी में, गमले में लगाकर भी कर सकते हैं। बस एक चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आप वट वृक्ष की डाली ला रहे हैं तो जो मैं मुहूर्त आपको बता रही हूँ, जब से हमारी अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है उस दौरान आप वट वृक्ष की डाली पत्ते न तोड़े। अभी आप लोग को मैं बताई कि उसमें त्रिदेव निवास करते हैं अमावस्या तिथि के दिन, जिस दिन हम लोग वट सावित्री का व्रत रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं और वट वृक्ष में हम लोग सत्यवान सावित्री की भी पूजा करते हैं। उसके बाद पूजा विधि पूर्वक हम करते हैं और इसमें 3 सामग्री की विशेष आवश्यकता होती है। पहली है बांस की बेना, जिसको बांस का पंखा भी कहा जाता है, गांव में बेना भी कहा जाता है। उसके बाद है काले चने। काले चने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। तीसरी सामग्री है हमारी सुहाग की सामग्री। देखिए, वट सावित्री व्रत हम अखंड सौभाग्य के लिए रखते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री हमें जरूर खरीदनी है और खुद भी बहुत अच्छे से दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। टीका इस दिन हमें अवश्य पहननी चाहिए। 1-2 दिन पहले हमें अपने हाथों में मेहंदी लगा लेनी चाहिए। अच्छे से लाल पीली साड़ी पहन के अलता महावर लगा के दुल्हन की तरह तैयार होकर सुहाग की जो चुन्नी हमारी होती है, शादी की सिनोरा जो होती है, सिंदूरा, उसे लेकर हमें जानी चाहिए और वहां पे हमें परिक्रमा के बाद सिंदूर अपनी मांग सिनोरे से भरनी चाहिए। इसका भी आप ध्यान रखें। आगे मैं पूजा विधि आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, चैनल पे बने रहिएगा, जरूर देखिएगा। आगे की वीडियो अभी टाइम है, आने वाली वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और कोरा वस्त्र पहनने का कोई खास नियम नहीं है, ना ही किसी शास्त्र पुराण में दिया है
कि कोरा वस्त्र ही पहना जाता है। आप अपनी शादी की साड़ी भी इस दिन पहन सकती हैं और लाल पीली कोई नई धुली साड़ी आपके पास हो तो वो भी पहन सकती हैं। सुहाग की चुन्नी ओढ़ लेनी जरूरी होती है। और जो लोग पहली बार उठा रहे हैं उनके लिए तो सब सामग्री नई होनी चाहिए। और देखिए, बांस का बेना आप खरीदिएगा, पंखा तो 2 खरीदा जाता है। एक हम चढ़ाते हैं वहां पे सावित्री माता को और लाकर उसी से अपने पति को झेलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक हम उस पे सारी सामग्री रखकर पंडित को दान करते हैं। तो मिल जाए अगर आपको बांस का पंखा तो 2 लीजिएगा, नहीं मिले तो आप 1 से भी काम चला सकती हैं। क्या करेंगे जब नहीं मिलता है तो। और वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, हमारे पास तो नहीं मिलता है। आपके पास अगर नहीं मिलता है तो कागज का भी मोटा गत्ते में चिपकाकर आप पंखा के रूप में बना सकती हैं और कुछ उसमें तिल्ली, लकड़ी की तिल्ली लगा दीजिएगा जिससे कि विधि हो जाएगा। अब नहीं मिलेगा तो कोई क्या कर सकता है, और इस तरह से भी बना के आप कर सकती हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप लोग से, आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगती हो तो 1 लाइक आप जरूर करें। आपकी 1 लाइक हमारी बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा बढ़ाती है, तो लाइक जरूर करें और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए अब जानते हैं इस वर्ष 2025 में हमें वट सावित्री व्रत करने के लिए हमारी अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, जेठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 26 मई दोपहर 12:01 पर और अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है 27 मई सुबह 8:31 पर। इसीलिए उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए हम लोग 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखेंगे। इस वर्ष हम लोग 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखेंगे। उसके बाद वट वृक्ष की एक पत्ता लेकर हमें गहने के रूप में पहनना होता है। और देखिए, परिक्रमा हमें करनी होती है तो परिक्रमा का नियम है कि कच्चे धागा से ही किया जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि कच्चा सूत से ही किया जाता है। परिक्रमा का नियम है 108 परिक्रमा करने की, लेकिन देखिए 108 परिक्रमा करने के लिए कच्चा धागा आपका पूर्ण हो तभी आप करें, नहीं तो आप 11-21 परिक्रमा कच्चा सूत्र से, रक्षा सूत्र जो आता है उससे लपेटते हुए कर ले। और देखिए, जहां पे आपकी धागा खत्म हो रही है तो उसमें दूसरे धागा का हमें गांठ नहीं लगानी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कभी गांठ नहीं लगाया जाता, अशुभ होता है, इसीलिए आप लोग को बता दे रही हूँ। धागा को वहीं पे मोड़ दीजिएगा वट वृक्ष में। उसके बाद काले चने से 108 काला चना आप लेके जाइएगा, 1 दिन पहले भिगोकर उसको फुला लीजिएगा और 108 काले चने से सिर्फ चल कर माता की जय, सावित्री माता की जय करते हुए भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। नहीं तो शंकर भगवान, माता पार्वती की कोई भजन आती हो, आपको गाना आती हो तो उसे गा के भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पूजा प्रारंभ करने से पहले एक पत्ते पे हमें गौरी गणेश बनाना जरूरी होता है। गणेश भगवान परम पूज्य हैं। जब तक हम गणेश भगवान की स्थापना पूजा नहीं करते हमारा कोई भी पूजा पुण्य नहीं होता है। तो प्रथम पूजा गणेश भगवान का कीजिएगा। उसके बाद ऐपन लेके जाइएगा, हल्दी आटे को कटोरी में घोलकर हम ऐपन बनाते हैं। उसी ऐपन से वट वृक्ष में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाकर हम पूजा करें। इसमें नियम है कि बेना रखा जाता है, 5 तरह का फल रखा जाता है। जो मौसमी फल का सीजन है अभी, इसी में से हम 5 तरह का फल ले लेंगे। और पूरी पकवान भी बहुत जगह बनाया जाता है। अगर आप सक्षम हो, आपके पास समय हो तो पूरी पकवान भी आप बना सकते हैं। मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठा पुआ बनाया जाता है, इस चीज से भी पूजा किया जाता है। अगर समय नहीं है तो आप फल फ्रूट से भी कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। उसके बाद देखिए, ये व्रत निर्जला नहीं रखा जाता है। कुछ जगहों पे ये व्रत पूजा करके आने के बाद खा लिया जाता है, अन्न खा लिया जाता है, नमक भी खा लिया जाता है। और कुछ लोग इस व्रत को केवल फलाहार पे करते हैं, कुछ लोग एक समय मीठा भोजन करते हैं। तो ये तो आपके अपने यहाँ की नियम हो गई, आपके यहाँ जैसे किया जाता हो उसी प्रकार कीजिएगा। और देखिए, पूजा करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि जो चने से हम परिक्रमा करते हैं, चने को वहीं वट वृक्ष के नीचे ही खाकर व्रत खोल लेते हैं, तब घर आते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको वहां पे व्रत नहीं खोलनी है। आप वहां से घर पे आइए, 1 गिलास आप शरबत बनाइए, चीनी का मीठा शरबत बनाइए, जल,
और आप अपने पति की चरण धोकर, टीका कर रक्षा सूत्र बांधकर बिल्कुल शंकर भगवान की तरह अपने पति की पूजा कीजिए। उनको जो बांस का पंखा है उससे आप 11 बार पंखा झेलिए। उसके बाद जो मीठा शरबत आप बनाएंगे वो सबसे पहले आप अपने पति को पिलाइए, उसके बाद आप खुद पीजिए। ऐसे व्रत खोला जाता है, वट वृक्ष के समक्ष ही व्रत नहीं खोला जाता। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ दान भी किया जाता है। इसमें अन्न का दान आप ब्राह्मण को करें। आप 7 तरह की, 5 तरह की फल और 5 तरह की अन्न का भी दान आप कर सकते हैं। और सुहाग की सामग्री 1 सेट आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा ले आप अपने लिए। उसमें से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आप ज्यादा चढ़ाकर कम से कम 5 सुहागिन महिलाओं को भी हमें बांटनी जरूर चाहिए। देखिए सुहाग ऐसी चीज है कि जितना बांटते हैं उतना ही हमारी सुहाग बढ़ती है। तो सुहाग की सामग्री भी इस दिन हमें बांटनी चाहिए। और कुछ सुहाग की सामग्री आपको सावित्री माता को चढ़ाकर पंडित जी को दान कर देनी चाहिए। इस तरह का भी अगर पंडित नहीं मिलते हैं, कुछ जगहों पे शहरों में पंडित नहीं मिलते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, वहां पे जितनी सुहागिन महिलाएं रहेगी सब में वितरण कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। घर पे आइए, सभी बड़ों को पैर छूकर प्रणाम लीजिए, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद अब अपने पति पूजन करके ही आप व्रत खोलिए। ऐसे आप वट वृक्ष के नीचे व्रत मत खोलिएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को बता दी कि जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो व्रत उठा सकते हैं। कोरे साड़ी से 16 श्रृंगार की सामग्री से उठाएंगे। मायके की हो तो ठीक है, अगर मायके से किसी कारणवश नहीं आ पाए तो पति के पैसों से आप खरीद लीजिएगा। हम क्या करेंगे, पति के लिए करते हैं तो पति के पैसों से ही खरीदेंगे। उसके बाद हो गई नियम ये 3 चीज आपको, बेना, पंखा जो बांस की आती है, काले चने और 16 श्रृंगार की सामग्री, ये 3 चीज इस व्रत में आवश्यक है, जरूर चाहिए। तो वट सावित्री व्रत की संपूर्ण नियम विधि मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश की हूँ। इसमें से कुछ रह गया हो, छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी और देती भी हूँ आप लोग के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आगे मैं पूजा विधि और वट सावित्री व्रत की और सारी वीडियो लेकर आऊंगी। हमें क्या खानी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे क्या क्या पहननी चाहिए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को 1 लाइक आप जरूर कर दें। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।